नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि बागेश्वर जिले ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था अमर उजाला अखबार के लिए कि कल इसे प्रेषित कर दें। और आज लगभग 10-11 बजे बाद आपको प्रत्यावेदन लिस्ट भी साइट पर दिख जाएगी। और जैसे ही आ जाएगी मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा दोस्तों। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लगभग जैसे लिस्ट आएगी उसके 10-15 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत से लोग कल कह रहे थे कि यह न्यूज़ फेक है और इसमें डेट भी गलत लिखी है। मैंने आपको क्लियर कल की वीडियो अगर आपने देखी तो क्लियर मैंने मेंशन किया था कि बागेश्वर के जो डीओ सर है विनय कुमार सर, वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले विनम्र व्यक्ति हैं। बहुत अच्छे जिस तरह से सभी व्यक्ति को डील करते हैं, क्योंकि मैं उनको प्रत्यक्ष तौर पर जानता हूँ दोस्तों। पहले जब मैं सुम से पढ़ाता था तब वो बीओ थे, अभी प्रमोशन से डीओ हो चुके हैं। तो वो मुझे उस समय मेरे 2-3 अभ्यर्थी नवोदय में निकले थे, तो वो व्यक्तिगत तौर पर मुझे मिलने आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था वर्क को। तो उससे मुझे लगा, और उसके बाद भी जब काउंसलिंग के समय भी उनका बहुत काम लगा। एक मैडम थी तो उनका कुछ इशू आ रहा था, तो बागेश्वर में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैम ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने सर से बात की थी। मतलब बात क्या की थी, वो तो बहुत बड़े अधिकारी हुए, लेकिन उनको थोड़ा सा उस प्रकरण के बारे में बताया था। तो सर ने कहा था कि उनको मेरे पास भेज दिए, मैं उनको उनके प्रकरण को ठीक से समझता हूँ। शायद उसके बाद उनको नियुक्ति भी बाद में मिल गई थी। तो बागेश्वर जिले में दोस्तों जिनका भी होगा ना काउंसलिंग, वो समझ लो कि आप अच्छे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी अगर ऐसा कोई प्रकरण आप क्लियर नहीं कर पाए तो नीचे दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। अगर दिक्कत आएगी कुछ मुझे आपको, तो मैं जिससे कि फिर से एक बार सर के को बता सकूं। ऐसे ही 2-3 डीओ से ऐसी जानकारी है दोस्तों, क्योंकि वर्क आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वर्क आपका अच्छा है तो आप खुद न खुद नज़रों में आ जाते हैं। तो ये है दोस्तों। बाकी ये तो पढ़ लिया था आपने, मैंने भी कल आपने देख लिया होगा कि आपको आज लिस्ट दिख जाएगी, प्रतिवेदन लिस्ट 10-11 बजे बाद। उसके बाद जो भी आप अपने नाम, अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर अगर लगाया है तो उसमें अगर दिया है तो, और अपने मार्कशीट के नंबर, आपके सारी चीज़ें चेक करना कि मेल करना अपने मूल सर्टिफिकेट से। अगर उसमें कोई भी त्रुटि अगर पाई जाती है तो आपको मेल करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है। ध्यान रहे, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और मैंने फॉर्म भरते वक्त यही आपसे कहा था कि फॉर्म बड़ी सावधानी से भरिएगा, जो कि दोबारा बवाला ना हो, और वो बवाला होना भी नहीं चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने मेरी शायद वीडियो देखी होगी पहले की, तो मैंने क्लियर बताया था कि इन सावधानियों को बरतना है। वो सावधानियाँ अगर आपने की होगी तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये दोस्तों मैंने क्लियर बता दिया है अभी भी कि अगर आपकी कुछ भी गलतियाँ उसमें होती है तो आप ईमेल कर लेना इस मेल साइट पर। और ईमेल कैसे करना है, या किसी की ऐसा फॉल्ट आ गया तो मुझे आप नीचे व्हाट्सअप ग्रुप पे है, उस पर ज्वाइन करके वहाँ से पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कॉल वॉल ना करना, खासकर दिन के टाइम में, रात के टाइम में, क्योंकि बिजी रहता है थोड़ा शेड्यूल। तो मतलब आप मैसेज छोड़ दीजिएगा अगर ऐसा कोई दिक्कत रहेगी आपकी उसमें, अगर प्रतिवेदन में कोई फॉल्ट आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर पाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं। ये आपको इस मेल पर करना है, साथ में आपको उसकी स्क्रीनशॉट भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव रखना है कल, जिससे कि आप क्लेम कर सको कि मैंने तो, अगर फिर भी उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप क्लेम कर सको कि मैंने तो यहाँ पर ये चीज़ ये मेथड अपनाई थी। साथ में आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखो, अथवा या मतलब दोनों में से एक ही करना है आपको। दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं। लेकिन ईमेल, सीधी सी बात है, आजकल आप ईमेल का ज़माना है, क्या ही आपको पैसे इससे खर्च करने की ज़रूरत है। ये मत सोचना कि ईमेल कर दिया है, मेरा मेल चेक हुआ होगा नहीं होगा, इससे आप बेचिंत रहेगा। क्योंकि एक जो ईमेल हैंडलर होता है वो यही चीज़ देखता है कि कितने प्रतिवेदन के यहाँ पर गड़बड़ हो रखी है, तो वो सारी चीज़ें उसी समय स्टोरेज कर लेता है। जो गड़बड़ हुई है तो ईमेल करने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या लगेगा, विज्ञापन की अंतिम की बात प्रमाण पत्र अंक पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे। उसके बाद जो विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र अंक पत्र किसी भी है वो तिथि मान्य
नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं चलो इस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों ये है मतलब ये जो कहना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जो नए टेट वालों ने जो लोगों ने भरा है, हो सकता है उससे विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के बाद, यानी कि विज्ञापन जब हो सकता है जो विज्ञापन की अंतिम तिथि जो थी, यानी कि लास्ट डेट भरने की, उसके बाद कोई मान्य होंगी। ये कहने का मतलब है या तो विज्ञापन की जो तिथि है उसके बाद का हो सकता है, जो भी, मतलब इससे कोई फॉल्ट नहीं है। मैं बाद में इसमें क्लियर करूँगा जब प्रकरण आएगा, लेकिन अभी इस प्रकरण को फैलाना अच्छा ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से पिथौरागढ़ से भी दोस्तों यहाँ पर प्रतिवेदन लिस्ट जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और सेम चीज़ लिखी है इन्होंने। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अपना फॉर्मेट भी दे रखा है, किस प्रकार से आप फॉर्मेट में बना करके भेजेंगे। आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर, यानी कि फॉर्म नंबर वेबसाइट पर अपलोड करने की गई सूची के अनुसार, जैसे कि यहाँ बहुत सारे पेज होंगे ना PDF में, तो कौन सी सूची कौन से पेज नंबर पर आपका है, वो फॉर्म नंबर यहाँ पर डालना है और सूची संख्या भी डालनी है। अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, जन्मतिथि अपनी लिख देनी है, आपत्ति प्रतिवेदन का विवरण आपने लिख देना है कि आपकी जो मिस्टेक्स यहाँ पर हुई है। मिस्टेक्स मतलब कि जैसे यहाँ पर और एक ही नहीं, 2-3 चीज़ें हो सकती है, आपको क्रम डाल करके 1 2 3 इसको अपने मन से आप बना भी सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं। ध्यान रखना, इसको आप बना करके A4 साइज़ में भी बना सकते हैं और इसको आराम से आप निकाल भी सकते हैं। और जैसे कि आपका संलग्न क्या क्या करना है आपको, जैसे कि आपका नाम गलत हुआ है, 1-2 वर्ड गलत हुए हैं, तो आप यहाँ पर प्रतिवेदन का विवरण लिखेंगे कि मेरा नाम ये था और ये हुआ है, प्लीज़ इसके, और यहाँ पर संलग्न कर देंगे वो चीज़ जो क्या कहते हैं, जिससे साक्ष्य में लिखेगी इसका नाम यही है। तो दोस्तों बाकी ये प्रतिवेदन लिस्ट के आने के बाद ना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपको सब कुछ बताते जाएगा। लेकिन उससे पहले आप 2 चीज़ें अवश्य करना दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आपको सिर्फ इससे भरनी, सारी भर्ती की जानकारी साथ साथ में मिलती रहती है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप नीचे टेलीग्राम लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत सुविधाएं आगे को मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो आपको देख रहे होंगे, कल आपसे बहुत से यूट्यूब चैनल कहते थे कि ये न्यूज़ फेक है, ये जो नोटिफिकेशन फेक है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये जो फेक नहीं है, इसमें संशोधन होने वाला है कल, और जैसे मैंने कहा था कल संशोधन होकर आएगा, तो होकर आया भी। तो बाकी दोस्तों ये थी वीडियो। और काउंसलिंग जहाँ तक डेट में बताना चाहूँ, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है काउंसलिंग यहाँ पर 5 से 10 तारीख के बीच में, अगर सब कुछ ठीक रहा। कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं 1-2, और इसलिए इन्होंने सारे ज़िलों की प्रतिवेदन नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं किया ना, क्योंकि अभी कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट से डेटा फीड होने रह गए थे कल तक। शायद आज या कल में कंप्लीट हो जाए, आज शाम तक सारे डाल दें, कल तक सब डाल दें, और उसके बाद कोई जब सारे भर जाएंगे तो एक नोटिफिकेशन और जारी करेंगे निश्चित काउंसलिंग डेट जारी करेंगे। काउंसलिंग डेट जारी करते ही मुझे जहाँ तक लग रहा है काउंसलिंग डेट ये 5 से 10 तारीख के बीच में काउंसलिंग होने जाएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों ये चीज़ है। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज और भी रहेंगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक के क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। बहुत से आंसर नहीं दे पाता दोस्तों, क्योंकि सारी जानकारी मुझे भी नहीं होती है, तो बहुत से आंसर जब नहीं दे पाता हूँ तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और उसके बाद 1 2 3 4 घंटे बाद उनको रिप्लाई करता हूँ। और यही है दोस्तों, आपको बहुत शुभकामनाएं। अब तो प्रतिवेदन लिस्ट भी आज जारी हो जाएगी, और प्रतिवेदन लिस्ट जारी होती कि आप चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपके चांसेस हैं या नहीं इस भर्ती में, क्या कट ऑफ रहने वाली है। बागेश्वर में लगभग ये डेटा क्लियर कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर लेकिन थोड़ा सा आपको रिसर्च बहुत डीपली करना पड़ेगा। रिसर्च में 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी आपको लग सकते हैं। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और उसके लिए चैनल बंद रहिएगा। ये चीज़ हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन इसमें होना है या नहीं होना है। कुछ मतलब 60% 70% आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये रही, अब वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है, और फिर से बता रहा हूँ कि आपको जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें कुछ अपना एडवाइस दे पाऊँ, और साथ में आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत अग्रिम बधाइयाँ आपको। फिर मिलते हैं। नमस्ते आप सभी को मेरा।